ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद ग्रंथ में 18वें मंत्र का नीचे वाला मंत्र का भाष्य तो हुआ है, किंतु ग्रंथार्थ का विवेचन करने राजार्य आचार्य जी उसमें कुछ भाष्य हुआ है। अंतिम कटप्पा है तो न दूरम एते विपरीते, यहाँ से चलेगा। बराबर है जी। तो बात ये हो रही थी कि आचार्य जी शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि हमने जो इस ईशावास्योपनिषद का भाष्य किया है, उस भाष्यार्थ को सुनकर किसी को संशय उत्पन्न हो सकता है, अर्थात कोई आक्षेप कर सकता है। किस प्रकार का? तो बताया था कि ये जो मंत्र गए हैं, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते, 11वां मंत्र। और उसी प्रकार 14वें मंत्र में भी कहा है कि विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या मृतम अश्नुते। तो इत्यादि स्थानों पर जो विद्या शब्द आया है, तो वहां पर विद्या शब्द का अर्थ भाष्यकार ने किया क्या? उपासना। और अमृत शब्द का अर्थ किया देवात्म भाव की प्राप्ति। इस पर पूर्व पक्षी कोई बोल सकता है, आक्षेप कर सकता है कि भाई विद्या शब्द का अर्थ तो परमात्मा विद्या लेना चाहिए, उसका वही मुख्य अर्थ है विद्या शब्द का। और अमृत शब्द का अर्थ अमृत भाव की प्राप्ति, ब्रह्म भाव की प्राप्ति, मोक्ष भाव की प्राप्ति, ये लेना चाहिए। जबकि आपने इस प्रकार के अर्थों को, मुख्य अर्थ को छोड़कर अमृत शब्द का अर्थ किया देवात्म भाव की प्राप्ति, और विद्या शब्द का अर्थ किया उपासना। ऐसा क्यों कर रहे हो? ये प्रश्न कर सकता है। तो उसका उत्तर दिया आचार्य जी ने क्या कि यदि विद्या शब्द का अर्थ परमात्मा विद्या लेंगे और उसी मंत्र में आया हुआ अविद्या शब्द उसका अर्थ तो कर्म ही है, तो कर्म और परमात्मा विद्या इन दोनों का अनुष्ठान साथ साथ हो नहीं सकता है, दोनों का विरोध है। इसलिए हमने विद्या शब्द का अर्थ परमात्मा विद्या न लेकर क्या लिया? उपासना लिया। ठीक है ना? दोनों के साथ साथ अनुष्ठान की अनुपपत्ति है कि नहीं, यही है निमित्त अन्य अर्थ करने के लिए। मुख्य अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ लेने में निमित्त क्या? समुच्चय की अनुपत्ति। किसका किसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता? परमात्मा विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और कर्म, इनका समुच्चय नहीं हो सकता। इसलिए विद्या शब्द का अर्थ परमात्मा विद्या न लेकर क्या लिया? उपासना लिया। और अमृत शब्द का भी अर्थ क्या? हाँ, मुख्य अर्थ न लेकर देवात्म भाव की प्राप्ति लिया। उस बारे में और अभी चर्चा करने वाले हैं। इस पर पुनः पूर्व पक्ष ने कहा था कि भाई जैसे अविद्या मतलब कर्म का अनुष्ठान, विद्या मतलब उपासना का अनुष्ठान आदि आदि, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है, तो इनका विरोध है। विद्या शब्द का अर्थ परमात्मा विद्या लेने पर उस परमात्मा विद्या का और कर्म का विरोध है। इसके लिए भी प्रमाण चाहिए। कौन? शास्त्र ही चाहिए। शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध हो सकता है विरोध है या अविरोध है करके। अपने मन से कैसे कह रहे हो? उनके लिए, इस बात के लिए उस पूर्व पक्ष ने उदाहरण भी दिखाया था, न हिंसा सर्वभूतानि, है कि नहीं? यहाँ पर विरोध किया है हिंसा का, है कि नहीं? और यज्ञ में हिंसा करने के लिए कहा है, वहां कोई विरोध नहीं है। तो विरोध चाहे अविरोध, इसके लिए प्रमाण कौन होना चाहिए? शास्त्र ही होना चाहिए। शास्त्र प्रमाण नहीं है तो अपने मन से किस बात के साथ विरोध है, इसका कथन कर नहीं सकते। दूसरी बात, एक बात शास्त्रीय हो और एक बात अशास्त्रीय हो, तो वहां पर शास्त्रीय बात जो होती है वो प्रबल होती है, और उससे अशास्त्रीय बात का क्या होता है? वाद होता है, निषेध होता है। ठीक है ना? जैसी हिंसा सर्वसामान्य लोगों में प्राप्त है, रागतः अशास्त्रीय है, किंतु शास्त्र कहता है न हिंसा सर्वभूतानि, है कि नहीं? तो शास्त्र है, शास्त्र प्रबल होता है, तो उससे हिंसा का क्या होता है? निषेध होता है, वाद होता है। किंतु यहाँ पर विद्या और अविद्या दोनों भी शास्त्र प्रमाणक है, शास्त्रीय है, इसलिए दोनों में विरोध है।
अर्थात किंवा मतलब एक किंवा दूसरे एक से दूसरे का बाद होगा, ये कह नहीं सकते हैं। ऐसा कौन बोला? पूर्व पक्षी। तो कुल मिलाकर तात्पर्य निकला कि विद्या शब्द का अर्थ परमात्मा विद्या लेना चाहिए और अविद्या शब्द का अर्थ कर्म है, दोनों का साथ साथ अनुष्ठान होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं करनी चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्योंकि दोनों का विरोध है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए आपके पास कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है। इतना तक हुआ। अब सिद्धांती उत्तर दे रहे क्या कि हे पूर्व पक्षी, तू ये क्यों सोच रहा है कि परमात्मा विद्या, विद्या शब्द का अर्थ परमात्मा विद्या और अविद्या शब्द का अर्थ कर्म, ऐसा करेंगे तो दोनों के विरोध के लिए, विरोध दिखाने के लिए कोई प्रमाण है ही नहीं, ये तुम कैसे कह रहे हो? कौन बोल रहे हैं? सिद्धांती बोल रहे। किसको? पूर्व पक्षी। अर्थात हे पूर्व पक्षी, इन दोनों का विरोध है, इसके लिए हमारे पास शास्त्र का प्रमाण है। लगा? तो फिर पूर्व पक्षी पूछेगा कौन सा प्रमाण है, उपस्थित करो, दिखाओ। तब दिखा रहे। अब देखिए, न दूरम मिला क्या? हाँ, न दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्या या च विद्या इति श्रुतेः, ये प्रमाण दिया। तो क्या लिखा है ऊपर? न दूरमेते, यह है ना, इसके ऊपर लिखिए समाधानम, मतलब ऊपर जो आक्षेप किया है उसका समाधान कर रहे हैं। समाधान। ठीक, चलिए अब देखिए वाक्य। न मतलब सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, तुम जो कह रहे हैं ना, कोई प्रमाण नहीं है दोनों का विरोध दिखाने के लिए, ऐसा मत बोलो ना, ये मत बोलो। क्यों? प्रमाण है, श्रुति का प्रमाण है। कौन श्रुति? वो दिया, दूरम एते विपरीते विशुचि अविद्या या च विद्या, कठोपनिषद। ठीक है जी। अविद्या या च विद्या, अविद्या और विद्या, विद्या शब्द का अर्थ यहाँ पर परमात्मा विद्या, अविद्या का अर्थ कर्मादि, अज्ञान आदि। तो अविद्या और परमात्मा विद्या एते दूरम विपरीते विशुचि, श्रुति कह रही है कि नहीं? अविद्या और विद्या ये दोनों अत्यंत क्या है? दूर है। और कैसे है? विपरीते, विपरीते का अर्थ लिखिए अतिशयेन विरुद्धे, अतिशयेन विरुद्धे। ठीक, मतलब दोनों का अत्यंत क्या है जी? विरोध है, अतिशयेन विरुद्धे। ठीक, और आगे शब्द आया है विशुचि। विशुचि शब्द का भी अर्थ लिखिए, विशुचि बराबर नानागति, नानागति बराबर विभिन्न फलिके, विभिन्न फलिके। ठीक है, देखिए भाई, नाना गति, गति दोनों की अलग अलग है, तात्पर्य दोनों का फल भिन्न भिन्न है। किनका? अविद्या का और विद्या का, परमात्मा विद्या का, है कि नहीं? तो श्रुति ने विरोध दिखाया कि नहीं? दिखाया, दोनों का विरोध है करके प्रमाण दे दिया। चलिए, दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्या या च विद्या इति श्रुतेः, होगा इतना। आगे चलिए, विद्याम च विद्याम च इति मिला, इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप ग्रंथ है, पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। ठीक है, देखिए, विद्याम च विद्याम च, इस वाक्य को उद्धरण चिन्ह में, विद्याम च विद्याम च, इसी उपनिषद का 14वां मंत्र है वो। ठीक, उसको प्रमाण, उसका आधार लेकर पूर्व पक्षी पुनः आक्षेप कर रहा है। क्या वो कहता है पूर्व पक्षी? देखिए, विद्याम च इति वचनात्, ये वचन होने के कारण अविरोध इति चेत, तो अविरोध ही है ऐसा बोल रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। किन दोनों का अविरोध? विद्या और अविद्या। विद्या मतलब
विद्या मतलब परमात्मा विद्या, क्योंकि पूर्व पक्षी जब भी बोल रहा है तब परमात्मा विद्या के साथ कर्म का अविरोध दिखाने का प्रयास करता है कि नहीं। और सिद्धांती जब भी उत्तर देते हैं तो उसको बोलते हैं कि भाई विद्या शब्द का अर्थ परमात्मा विद्या करेंगे तो साथ साथ अनुष्ठान हो नहीं सकता, इसीलिए विद्या शब्द का अर्थ परमात्मा विद्या न लेकर उपासना लेना पड़ती है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कहता है साफ साफ 14वें मंत्र में कहा है इसी उपनिषद के, विद्याम च यस्तद वेद वयम स, है कि नहीं। विद्या मृत्युम तृत्वा अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, ऐसा है कि नहीं। हाँ, तो मतलब विद्याम च यस्तद उभयम वेद, दोनों को जो साथ साथ जानता है और उसका अनुष्ठान करता है, तो यहाँ पर साथ साथ अनुष्ठान करने के लिए कहा है। इसका मतलब समुच्चय होता है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। और समुच्चय होता है इसका मतलब विरोध नहीं है, अर्थात अविरोध है। वही विद्याम च इति वचनात्, इस वचन के द्वारा, वचन से अविरोध इति चेत मिला ना। आगे लिखिए, आगे न मिला वाक्य, तो इसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधानम हो गया। देखिए भाई, समाधान दे रहे उसके आक्षेप का। सिद्धांति कह रहे ना, ऐसा मत बोलो। क्यों? हेतु स्वरूप फल विरोधात। ठीक है, एक हेतु दे दिया कि भाई दोनों का अविरोध नहीं हो सकता, विरोध ही है। किनका? परमात्मा विद्या का और कर्म का। क्यों? हेतु दिया यहां पर। क्या हेतु? मतलब दोनों का हेतु, दोनों का कारण भिन्न भिन्न है, विरुद्ध है। स्वरूप दोनों का भिन्न भिन्न है, विद्या और अविद्या का, और फल दोनों का भिन्न भिन्न है। तो हेतु, उनके कारण हेतु में भी विरोध है, उनके स्वरूप में विरोध है, उनके फल में विरोध है। तो कैसा दोनों का अविरोध हो सकता है? दोनों का अनुष्ठान साथ साथ कैसा हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। समझ में आया? क्या लिखा? हेतु स्वरूप फल विरोधा, हुआ कि नहीं? तो इस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। आत्मनि कर्तृत्वादि अध्यासः अर्थित्वादिकं च अविद्यायाः हेतुः, पूर्ण विराम। विवेकादि पूर्वा मुमुक्षा, विवेकादि पूर्वा मुमुक्षा तु विद्या हेतु, विद्या हेतु इति हेतु विरोधः, इति हेतु विरोधः। पूर्ण विराम। आगे लिखिए, वाक्यजन्यः तत्वावगाही इंद्रियांतर चेष्टा निरपेक्षः, इंद्रियांतर चेष्टा निरपेक्षः इंद्रियांतर चेष्टा निरपेक्षः मानस परिणाम विशेषः, मानस परिणाम विशेषः विद्या स्वरूपम, विद्या स्वरूपम।
पूर्ण विराम। सर्वेन्द्रिय क्रिया ओघः क्रियौघः सर्वेन्द्रिय क्रियौघः यवर 2 मात्रा एक काना। सर्वेन्द्रिय क्रियौघः तू क्रिया ओघ संधि कर दिया था औघ। औघ तो अविद्या स्वरूपम, अविद्या स्वरूपम इति स्वरूप विरोध, इति स्वरूप विरोध पूर्ण विराम। नित्यं सुखम विद्याफलम, नित्यं सुखम विद्याफलम अर्धविराम। अनित्यम अनित्यम अविद्याफलम, अविद्याफलम इति फल विरोधः, इति फल विरोधः। तस्मात्, ठीक, तस्मात् मतलब हेतु स्वरूप फल विरोधात्, मूल का शब्द आ गया। ठीक है जी, देखिए अर्थ। तो दोनों में हेतु का विरोध है, स्वरूप का विरोध है, फल का विरोध है। तो कह रहे आत्मनि, तो अविद्या मतलब कर्म के लिए क्या हेतु है भाई, तो बता रहे हैं। तो आत्मनि कर्तृत्वाध्यास, जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता समझता है, भोक्ता समझता है, वही तो कर्म करेगा ना। तो कर्म के लिए, अविद्या के लिए हेतु कौन हुआ? आत्मा में आप स्वतः स्वयं में कर्तृत्व का भ्रम, मैं करता हूं ये समझना है कि नहीं। तो आत्मनि कर्तृत्वादि अध्यास और अर्थित्वादिकम, स्वर्ग इत्यादि की कामना, इच्छा, ये हेतु है किसके लिए? अविद्या के लिए, कर्म करने के लिए, तभी तो कर्म होगा। ठीक है, अर्थित्वादिकम च विद्या है हेतु। और इधर विद्या के लिए क्या हेतु है भाई? तो विवेकादि पूर्व मोक्षा तो विद्या हेतु, विवेक वैराग्य समाज का मुमुक्षुत्व है कि नहीं, ये सब विवेक आदि सहित मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा, तीव्र मोक्ष की इच्छा, ये किसके लिए कारण है? विद्या, विद्या के लिए कारण है। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए सब चाहिए, कामना नहीं चाहिए स्वर्ग आदि की। तो दोनों की हेतु में विरोध हुआ कि नहीं हुआ? मोक्षा तो विद्या हेतु इति हेतु विरोध। अच्छा, स्वरूप में भी विरोध है। तो विद्या का क्या स्वरूप है भाई, तो वो बता रहे हैं। तो कैसा? तो मानस व्यापार, मानस परिणाम विशेष आया था ना इसी वाक्य में आगे के, उसका विशेषण एक है वाक्यजन्य, वाक्य से उत्पन्न, तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों से उत्पन्न जो मन का परिणाम विशेष, अहम ब्रह्मास्मि, इस रूप से है कि नहीं। ये क्या है? विद्या का स्वरूप। कैसा? वाक्य से जन्य मानस परिणाम विशेष। और कैसा वो मानस परिणाम? तत्वावगाही, तत्व ब्रह्म तत्व को विषय करने वाला कौन? मानस परिणाम विशेष है कि नहीं। वाक्य से जन्य, तत्वावगाही और इंद्रियांतर चेष्टा निरपेक्ष, अन्य किसी भी इंद्रिय की चेष्टा की अपेक्षा न करता हुआ मानस परिणाम विशेष, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब, ये क्या है जी? विद्या का स्वरूप है। लगा? देखिए, निरपेक्ष मानस परिणाम विशेष विद्या स्वरूपम। और अविद्या का क्या स्वरूप है? कर्म का, वो बता रहे सर्वेंद्रिय क्रिया ओघ, ओ है कि नहीं। सभी इंद्रिय जितनी भी है, उन सभी इंद्रिया की क्रिया का ओघ, जिसमें सभी इंद्रियों को दौड़ना पड़ता है कर्म करते समय। तो इधर क्या है? इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है, और इधर उधर सब इंद्रिय चाहिए। किसी इंद्रिय से विकलांग रहेगा तो भी वो कर्म का अधिकारी नहीं हो सकता है। समझ में आया ना? तो स्वरूप में भी क्या हुआ? विरोध है। तो वही लिखा इति अविद्या स्वरूपम, हो गया जी, इति स्वरूप विरोध। और फल में भी विरोध है।
ब्रह्म विद्या का फल क्या है? मोक्ष, जो कि नित्य है। तो नित्यम सुखम, नित्य सुख की प्राप्ति, ब्रह्म ही सुख स्वरूप है। नित्य ऐसा जो ब्रह्म, सुख स्वरूप ब्रह्म, उसकी प्राप्ति ये विद्या का फल है। और अनित्य फल की प्राप्ति ये किसका फल है? कर्म का। क्योंकि अविद्या कर्म उसका अनुष्ठान करेंगे तो स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग इत्यादि फल नित्य है क्या नित्य है? अनित्य है। एक का फल नित्य है, एक का फल अनित्य है। तो फल में भी क्या हुआ? विरोध हुआ। अनित्यम अविद्या फलम इति फल विरोध तस्मात्, अर्थात हेतु स्वरूप और फल में विरोध होने के कारण इन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान हो नहीं सकता है। ठीक है जी, आगे देखिए। हेतु स्वरूप फल विरोधात्, मिला पंक्ति भाष्य में। आगे विद्या विद्या विरोधाविरोदयो विकल्प असंभवात्, और हेतु दिया सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए। क्योंकि पूर्व पक्षी ने क्या आक्षेप लिया था? विद्याम च विद्याम च, इस प्रमाण को लेकर अविरोध मानना चाहिए, है कि नहीं? तो उसको कह रहे हैं कि अविरोध नहीं, विरोध ही है। एक तो हेतु दिया, कौन सा? हेतु स्वरूप फल विरोधा। इस पर कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा तो एक काम करते, फिर विद्याम च इस वाक्य के द्वारा अविरोध दिखाई दे रहा है, और दूरमेते विपरीते विशुचि इस वाक्य के द्वारा विरोध दिखाई दे रहा है। तो एक काम करेंगे, विकल्प कर लेंगे। क्योंकि जहां पर जब एक बात में एक विधान होता है और कहीं पर निषेध होता है, तो ऐसे स्थान पर क्या किया जाता है? विकल्प आदि, है कि नहीं? तो वैसा कर लेंगे। तो उसको उत्तर दे रहे, नहीं कर सकते। विद्या और अविद्या में और उसी प्रकार विरोध और अविरोध में विकल्प कर नहीं सकते। बोलेंगे क्यों? तो विकल्प साध्य वस्तु में होता है, जो क्रिया से साध्य होती है, जी क्रिया से कर सकते हैं। जो सिद्ध वस्तु है उसमें विकल्प नहीं होता है। जैसे अग्निहोत्र करना है तो सूर्योदय के बाद करें या पहले करें, क्योंकि दोनों प्रकार का वचन मिलता है, तो उसमें विकल्प हो सकता है, क्योंकि वो क्रिया साध्य है, अपने पुरुषार्थ के ऊपर अवलंबन है करना, सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त के पहले, है कि नहीं? सूर्योदय के बाद करना है या सूर्योदय होने के पहले करना है। उसी प्रकार सूर्यास्त के बाद करना है या सूर्यास्त होने के पहले करना है, उस प्रकार विकल्प हो सकता है। किंतु सूर्य है, इसमें कोई विकल्प हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य सिद्ध वस्तु है। सिद्ध वस्तु के बारे में विकल्प नहीं होता है, साध्य वस्तु के बारे में विकल्प होता है। अब विद्या अविद्या, उसी प्रकार विरोध अविरोध, ये तो सिद्ध वस्तु है, क्रिया से साध्य नहीं है, इसलिए उनके बारे में विकल्प भी कर नहीं सकते। क्या लिखा है देखिए, विद्या अविद्या विरोध अविरोधयो विकल्प असंभवात्। मिला पंक्ति? तो लिखते इस पर थोड़ा सा। दूरमेते विपरीते इत्यादि, दूरमेते विपरीते इत्यादि अर्धविराम, विद्याम च इत्यादि, विद्याम च इत्यादि श्रुतिभ्याम, इत्यादि श्रुतिभ्याम अवगम्यमानयो हो, अवगम्यमानयो हो। फिर ये जोड़ लेना ऊपर से भाष्य का वाक्य, विद्या विद्या विरोधाविरोदयो हो, विद्या विद्या विरोधाविरोदयो हो विकल्प असंभवात्। विकल्प असंभवात् हो गया। देखिए भाई, मतलब क्या हुआ? दूरमेति विपरीते, इस वाक्य के द्वारा विरोध दिखाई दिखाई दे रहा है, और विद्याम च विद्यांच इससे अविरोध, इसके द्वारा जाना गए जो विद्या और अविद्या, विरोध और विरोध, इनके बारे में कोई कहेगा कि विकल्प मान लो, तो विकल्प हो नहीं सकता। क्यों नहीं होता है? तो उसके लिए और एक वाक्य लिखिए,
विकल्पस्य साध्यैक गोचरत्वात्, विकल्पस्य साध्यैक गोचरत्वात् अर्धविराम विरोधाविरोधयोः च सिद्धत्वेन पुंस्प्रयत्न असाध्यत्वात्, पुंस्प्रयत्न असाध्यत्वात् इति भाव। अर्थ समझ लेंगे। विकल्प से साध्यिक गोचरत्वात्, जो चीज साध्य रहती है, क्रिया से सिद्ध होने वाली रहती है, उसके बारे में होता है क्या? विकल्प। ठीक है ना जी। भोजन करो, फिर बैठ कर खाना है या खड़ा खड़ा खाना है या चलते चलते खाना है, तो इसमें विकल्प हो सकता है, क्योंकि वो क्या है? साध्य है, क्रिया से सिद्ध होने वाला है कि नहीं? किंतु भोजन जो रखा है सामने, उसके बारे में विकल्प हो सकता है क्या? नहीं, है कि नहीं? सिद्ध वस्तु के बारे में विकल्प नहीं है, साध्य वस्तु के बारे में विकल्प होता है। और यहाँ पर विरोध और अविरोध, विरोध हो चाहे अविरोध, ये कैसी वस्तु है? सिद्ध है कि नहीं? सिद्ध है, सिद्ध होने के कारण, अर्थात पुरुष प्रयत्न असाध्य है। पुरुष का जो प्रयत्न, उसके द्वारा सिद्ध होने वाले वो नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है, पहले से ही है, इसलिए उसके बारे में विकल्प नहीं कर सकते हैं। लगा जी? चलिए, तो वही लिखा है भाष्य में, विद्या विद्या विरोधा विरोधयोः विकल्प संभवात्, विकल्प कर नहीं सकते। अर्थात सिद्धांतियों ने क्या सिद्ध कर दिया? इतना कहकर कि परमात्मा विद्या और कर्म इनका विरोध ही है कि नहीं? और विरोध होने के कारण दोनों का साथ साथ अनुष्ठान हो नहीं सकता है। फिर पुनः पूर्व पक्षी बोलेगा, यदि विरोध है तो इस वचन का क्या करेंगे? फिर कौन सा वचन? विद्याम च, तो उसको बताएंगे सिद्धांति, अरे भाई विरोध है इसलिए तो हमने विद्या शब्द का अर्थ परमात्मा विद्या न लेकर क्या किया? उपासना किया है। तब तो कोई विरोध नहीं, उपासना के साथ कर्म का विरोध नहीं है। हो गया ना? चलिए आगे क्या है? समुच्चय विधानात् अविरोध एव इति चेत मिला। तो समुच्चय विधानात् इत्यादि जो पंक्ति पढ़ा मैंने अभी, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक, देखिए भाई, समुच्चय विधानात् अविरोध एव इति चेत, पूर्व पक्षी बोल रहा है समुच्चय का विधान होने से। बोलेंगे कहा समुच्चय का विधान है? तो वही प्रमाण दे रहा है, वो कौन? विद्याम च, है कि नहीं? इस प्रमाण को लेकर, इसका आधार बनाकर पूर्व पक्षी पुनः आक्षेप कर रहा है कि विद्याम च इस मंत्र में समुच्चय का विधान होने के कारण अविरोध एव, अविरोध ही मानना चाहिए। किनका? परमात्मा विद्या और कर्म का। एव इति चेत मिला, इतना उत्तर दे रहे, न सह संभव अनुपपत्ति, तो न इसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है जी, क्या उत्तर दिया? ना, ये हो नहीं सकता। क्यों? ससंभव अनुपपत्ति, दोनों का साथ साथ अनुष्ठान की क्या है? अनुपपत्ति। क्यों? तो पर तो बता ही दिया है, दोनों का हेतु भिन्न है, दोनों का फल भिन्न है, दोनों का स्वरूप भिन्न है, साथ साथ अनुष्ठान कैसे कर सकते? कर सकते क्या? नहीं कर सकते। ठीक है ना जी? हाँ, ससंभव अनुपपत्ति है, दोनों एक साथ हो नहीं सकता है। ऐसा कभी होगा? कोई मनुष्य सोया भी है और जगा भी है, तो दोनों विरुद्ध है ना। तो जगा तो रहेगा, नहीं तो सोया तो रहेगा।
दोनों साथ साथ कैसे हो सकते हैं? ठीक है, चलिए। ससंभव अनुपपत्ति है, मिला। अब पुनः आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, क्रमेण एकाश्रय स्याताम विद्या विद्ये इति चेत। तो क्रमेण इत्यादि पंक्ति की नहीं, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक, क्या आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्ष? देखिए, पूर्व पक्ष बोलता है ठीक है, एक काम करो, फिर दोनों का साथ साथ नहीं होता है, हो सकता है अनुष्ठान समुच्चय नहीं मानते हो ना, लेकिन क्रम समुच्चय है मानते क्यों नहीं? तो सिद्धांति बोलेंगे क्रम समुच्चय तो हम मानते ही है, फिर क्रम समुच्चय मान लो। कौन बोलेगा? पूर्व पक्ष। तो मानो फिर क्रम समुच्चय क्या करो, पहले विद्या प्राप्त कर लो, परमात्मा विद्या, उसके बाद कर्म का अनुष्ठान कर लो, एक के बाद एक हो जाएगा क्रम समुच्चय। तब सिद्धांत उत्तर देंगे, अरे पागले, क्रम समुच्चय का मतलब हमारा ये नहीं है कि पहले परमात्मा विद्या प्राप्त करें फिर कर्म, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आएगी? हाँ, पहले कर्म का अनुष्ठान करेगा, उससे अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर ज्ञान प्राप्त करेगा, ये तो होता है, किंतु पहले विद्या और बाद में कर्म, ऐसा क्रम समुच्चय हमारे में मान्य नहीं है। कौन बोलेंगे? सिद्धांति। लेकिन वो क्या कर रहा है? देखिए, क्रमेण, क्रमशः, एकाश्रय, एक ही आश्रय में, एक ही व्यक्ति में, क्रमेण एकाश्रय स्याताम, होवे हो दोनों भी द्विवचन। कौन कौन? विद्या अविद्ये अविद्ये इति च। तो पहले कौन लिया उसने? विद्या, परमात्मा विद्या, और बाद में अविद्या, है कि नहीं? तो परमात्मा विद्या पहले संपन्न कर ले, उसके बाद कर्म करे, ऐसा बोल रहा है, तो क्रम समुच्चय हो जाएगा। कौन बोलता है? उत्तर दे रहे न, मिला। तो उसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक, देखिए भाई, सिद्धांति करे ना, क्यों? विद्योत्पत्तौ अविद्यायाः ही अस्तत्वात् तदाश्रये अविद्या अनुपपत्ते है, ये उत्तर दिया। ठीक है जी। अब देखिए, तो यहां पर एक वाक्य लिख के रख सकते हैं, किस प्रकार का? लिखिए, मतलब सिद्धांत क्या है? यदि पूर्वम अविद्या, यदि पूर्वम अविद्या पश्चात तु विद्या, पश्चात तु विद्या इति क्रमः, इति क्रमः तर्हि इष्यते एव, इष्यते एव, पूर्णविराम, न तो पूर्वम विद्या, पूर्वम विद्या पश्चात कर्म इति, पश्चात कर्म इति। कर्म मतलब वही अविद्या। हाँ, ये तो मान्य है हमको वेदांतियों को, क्या? यदि पूर्वम अविद्या, विद्या मतलब कर्म, और बाद में विद्या, ये तो मान्य है। इस प्रकार के क्रम मानेंगे तर्हि इष्यते, वो तो मान्य ही हमको। किंतु तुम यदि कहेंगे क्या कि पहले विद्या है कि नहीं, परमात्मा विद्या, और बाद में अविद्या कर्म, तो ये हमको मान्य न तो लिखा है कि नहीं? क्या लिखा है? न तो पूर्वम विद्या पश्चात कर्म मतलब अविद्या, ये मान्य नहीं है। लगा जी? वही करे भाष्य में, देखिए न कहीं क्यों? तो विद्योत्पत्त, एक बार विद्या उत्पन्न हो गई, परमात्मा विद्या उत्पन्न हो गई, मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, है कि नहीं, सच्चिदानंद घन हूं, व्यापक हूं, इस प्रकार का शरीर से भिन्न आत्मा का जब ज्ञान हो गया, तब पुनः अविद्या अर्थात कर्म हो सकते कि उस व्यक्ति से? नहीं, क्योंकि कर्म होने के लिए क्या चाहिए? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये चाहिए, और रहा ही नहीं, तो कैसा कर्म होगा? तो विद्या होने के बाद, प्राप्त होने के बाद पुनः अविद्या होती नहीं है। वही कह रहे विद्या, विद्योत्पत्त हो, विद्या उत्पन्न होने पर, पंक्ति देखिए, अविद्याया ही अस्तत्वात्,
अविद्या अज्ञान उसका क्या हुआ, अस्त हुआ, नाश हुआ। अस्तत्वात् तदाश्रय, उस आश्रय में अविद्या अनुपपत्ते है। उस आश्रय में मतलब जिस आश्रय में विद्या रह रही है उस आश्रय में पुनः अविद्या अनुपपत्ति, पुनः अविद्या की उत्पत्ति हो नहीं सकती है। लगा जी? चलिए, तो कैसे इस बात को दृष्टांत देकर भाष्यकार समझा रहे हैं। न ही अग्नि उष्ण प्रकाश च इति विज्ञानोत्पत्तौ यस्मिन् आश्रये तदुत्पन्नम तस्मिन्नेव आश्रये शीतः अग्निः अप्रकाशः वा इति अविद्यायाः उत्पत्तिः नापि संशयः अज्ञानम वा। मिला जी? देखिए अर्थ, पहले भाव समझ लीजिए। समझ लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको अग्नि के बारे में ज्ञान उत्पन्न हुआ। कैसा कि अग्नि उष्ण होता है और प्रकाश स्वरूप होता है। ठीक है जी, विद्या उत्पन्न हुई कि नहीं? अग्नि के बारे में उसके हृदय में विद्या उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ। अब कुछ दिन के बाद पुनः उसको उससे विपरीत ज्ञान उत्पन्न हो सकता है क्या? कि अग्नि ठंडा होता है और अप्रकाश होता है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा क्या? हो ही नहीं सकता। विद्या उत्पन्न होने के बाद अविद्या आ ही नहीं सकती है। इसलिए पूर्व पक्षी तुम ये मत कहो कि पहले विद्या और बाद में अविद्या, ये क्रम हमको मान्य ही नहीं, किसी को मान्य नहीं हो सकता, व्यवहार में भी नहीं होता है। ठीक है जी, वही दे रहे उदाहरण देखिए। न ही, न का अन्वय बाद में ही, क्योंकि यतो ही का अर्थ अग्नि ही उष्ण, अग्नि के बारे में ज्ञान हुआ क्या? अग्नि कैसा है? गरम उष्ण है और प्रकाश है। इति विज्ञान उत्पत्तो, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होने पर यस्मिन् आश्रय तदुत्पन्नम, जिस आश्रय में यह ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो यहां पर दो बात, जिसके हृदय में यह ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसी हृदय में पुनः उसकी विपरीत ज्ञान उत्पन्न होगा नहीं। एक बात क्यों हुआ? यस्मिन् आश्रय मतलब जिस वस्तु के बारे में यह ज्ञान उत्पन्न हुआ है, अग्नि के बारे में, तो आश्रय कौन हुआ? अग्नि। उसी अग्नि के बारे में, उसी आश्रय में, अग्नि में उसके विपरीत ठंडा और अप्रकाश, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा क्या? नहीं। वही लिखा यस्मिन् आश्रय तद उत्पन्नम, वो ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तस्मिन्नेव आश्रय, उसी आश्रय में, उसके हृदय में कि वह अग्नि के बारे में, अग्नि में शीतः अग्नि अप्रकाश, ठंडा अग्नि है, अप्रकाश है वा इति अविद्यायाः न उत्पत्ति। न का अन्वय वाक्य के आरंभ में न आया ना, उसका अन्वय यहां पर है, न उत्पत्ति। मतलब इस प्रकार की अविद्या की उत्पत्ति उसको होगी नहीं। अविद्याया मतलब भ्रमस्य, इस प्रकार का भ्रम पुनः उसको उत्पन्न होगा नहीं। मिला जी? इति अविद्याया न उत्पत्ति, अविद्याया नाम भ्रमस्य न उत्पत्ति, ऐसा भ्रम पुनः उसको हो नहीं सकता। न उत्पत्ति, अर्धविराम उत्पत्ति की बात। ठीक, और क्या ले, वो तो इस प्रकार की अविद्या तो उत्पन्न होगी ही नहीं, उसको संशय भी नहीं हो सकता है। वो करे नापि संशय अज्ञानम वा, न उसको उसके बारे में पुनः संशय उत्पन्न हो सकता है, न उसके बारे में पुनः अज्ञान उत्पन्न हो सकता है। अज्ञानम वा। मिला जी? उसी प्रकार अब कह रहे सिद्धांत है कि नहीं, जिसको ज्ञान उत्पन्न हुआ है अहम ब्रह्मास्मि, उसके सभी शोक आदि निवृत्त हुए है, क्योंकि अविद्या नहीं रही तो शोक कहां से होगा? है कि नहीं? तो वही लिख रहे यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। गया है ना इसी उपनिषद में, है कि नहीं? कौन, कितना मंत्र है? 7वां है कि नहीं? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिस अवस्था में कि नहीं ये ज्ञान उत्पन्न हुआ कि सभी प्राणी मात्र आत्मा ही है, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं है, मैं ही हूं सब जगह। तो तत्र, ऐसी स्थिति में कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत इति शोक मोहादि असंभव श्रुते है। उस ज्ञानी के लिए शोक मोहादि का क्या बताया? असंभव। और शोक मोहादि का असंभव कब हो सकता है? उसका कारण अविद्या निवृत्त हुई है, तभी तो अविद्या निवृत्त हुई है, शोक मोह भी नहीं रहा है। ठीक है, फिर उसको देखिए पुनः शोक मोहादि असंभव श्रुते है
अविद्या संभवात, अब अविद्या ही नहीं रही तो अविद्या के निमित्त से होते हैं कौन? कर्म, है कि नहीं? जब आदमी अपने अपने स्वरूप को समझता है, कर्ता भोक्ता, है कि नहीं, तब उत्पन्न होते क्या जी? कर्मादि। किंतु अब अविद्या ही नहीं रही, न स्वयं को कर्ता समझ रहा है न भोक्ता समझ रहा है कि नहीं, तो कर्मादिक उसको उत्पन्न कर नहीं सकता है, न उसको शोकादिक हो सकते हैं। देखिए भी इति शोक मोहादि असंभव श्रुते, अविद्या असंभवात, मिला पंक्ति, अविद्या का असंभव हो जाने के कारण तदुपादानस्य, उस अविद्या के निमित्त से, उपादान मतलब कारण, उस कारण से निमित्त से कर्मणः अपि अनुपत्ति, है कि नहीं, अनुपत्तिम अवोचाम, है कि नहीं, उपादान कारण अविद्या ही, निमित्त कारण अविद्या ही न रहने के कारण कर्मणः अपि अनुपपत्तिम, कर्म की क्या हो जाती है? अनुपत्ति, अर्थात उत्पत्ति होगी नहीं, अर्थात कर्म कर नहीं सकता। विद्या प्राप्त होने पर पुनः कर्म हो नहीं सकते, क्योंकि अविद्या ही नहीं रही, तो अविद्या उपादान कारण है, तो अविद्या ही नहीं रही तो उसका कार्य कर्म कहाँ से होंगे? अर्थात नहीं होंगे। इसलिए हे पूर्व पक्षी, क्रम तुम मानने जा रहे हो किंतु इस प्रकार का क्रम नहीं मान सकते। कौन सा? पहली विद्या बाद में अविद्या, ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, ये हो सकता है क्या? पहले अविद्या अर्थात कर्म, बाद में विद्या। ठीक, चलिए, कर्म न अपि अनुपत्तिम अवोचाम, अवोचाम मतलब हमने इस बात को पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं। तो अवोचाम का अर्थ लिखिए, अवोचाम आरंभ भाष्यादो, आरंभ भाष्यादो तत्र तत्र बहुशः, तत्र तत्र बहुशः अवादिष्म इत्यर्थः, अवादिष्म, ठीक, इत्यर्थ। मतलब क्या? आरंभ भाष्य में है कि नहीं, संबंध भाष्य में आया था कि नहीं, और भी बहुत जगह बहुत बार ये बात बताया है कि विद्या उत्पन्न होने पर अविद्या होती नहीं है। चलिए आगे, अब अमृतम अश्नुते इति आपेक्षिकम अमृतम, मिला शब्द। पूर्व पक्ष ने सबसे पहले जब आक्षेप किया था तो उसने क्या कहा था? विद्या शब्द का अर्थ परमात्मा विद्या नहीं ले रहे हो, अमृत शब्द का भी मुख्य अर्थ नहीं ले रहे हो, मुख्य अर्थ लेना चाहिए, ऐसा कह रहा था कौन? पूर्व पक्षी। उसको अब उत्तर दे रहे कि अमृत शब्द का भी मुख्य अर्थ नहीं ले सकते, अपितु आपेक्षिक अर्थ है, सापेक्षिक अमृत है कि नहीं। बाकी जो जड़ वस्तु है, हम लोग पेड़ पौधे, मनुष्य या मरते लोग, उसकी अपेक्षा देवता भाव को प्राप्त होना, अमृतत्व को प्राप्त होना है, सापेक्षिक अमृतत्व है, वो वही लेंगे, ले सकते हैं। मोक्ष रूप ब्रह्म रूप अमृतत्व यह अर्थ अमृत शब्द का यहाँ पर नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो क्या आपत्ति, तो उसको सब बता रहे अभी, समझ लीजिए। विद्या शब्द का अर्थ परमात्मा विद्या करेंगे और अमृत शब्द का अर्थ ब्रह्म भाव की प्राप्ति, मुख्य अमृत करेंगे, तब क्या दिक्कत होगी? तो हिरण्मयेन पात्रेण इत्यादि के द्वारा जो मार्ग की याचना की है उसकी भी संगति नहीं लगेगी, है कि नहीं। क्योंकि अब तो ब्रह्म भाव बन गया, ब्रह्म बन गया, तो मार्ग की याचना किसके लिए, है कि नहीं, ये दिक्कत आएगी। इसीलिए विद्या शब्द का अर्थ परमात्मा विद्या नहीं, उपासना, और अमृत शब्द का अर्थ अभी मुख्य अमृत नहीं, अपितु देवात्म भाव, तभी तो मार्ग की याचना हिरण्मय इत्यादि की भी क्या लगती है? संगति लगती है। वही लिख रहे, देखिए, अमृतम अश्नुते, उद्धरण चिन्ह में इसको, इति आपेक्षिकम अमृतम, ये आपेक्षिक अमृत है। ठीक है जी, तो इस पर लिखते हैं जरा टिप्पणी। हाँ, कहाँ पर अपेक्षिकम, इसके बारे में ना देखिए, मुख्यामृतत्व ग्रहणे, मुख्यामृतत्व ग्रहणे हिरण्मयादि मंत्रेण, हिरण्मयादि मंत्रेण द्वार मार्ग याचनम, द्वार मार्ग याचनम अनुपपन्नम स्यात्,
अनुपपन्नम स्यात्, पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में न तस्य प्राणा उत्क्रामंती श्रुति है, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती। बृहदारण्यक 4:4-6। अर्धविराम। पुनः दूसरी श्रुति बताता हूं, देखिए। अत्र ब्रह्म समश्नुते, अत्र ब्रह्म समश्नुते, कठोपनिषद 2:3-14। 2:3-14 इत्यादि श्रुते है, पूर्ण विराम। ततः मुख्यार्थबाधात् गौणार्थ ग्रहणम युक्तम इत्यर्थः। गौणार्थ ग्रहणम युक्तम इत्यर्थः। लिखा जी की भाई। अर्थ मुख्यामृतत्व ग्रहणे, अमृत शब्द का अर्थ मुख्य अमृत लेंगे तो, है कि नहीं, तो क्या होगा? हिरण्मयादि मंत्रेण द्वार की मार्ग की याचना की है कि नहीं, उसकी भी अनुपत्ति हो जाएगी। क्यों? कि जब मुख्यामृतत्व की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो श्रुति कहती है उसके लिए मार्ग की याचना की जरूरत नहीं है। क्यों? न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसके प्राण का उत्क्रमण होता नहीं है। ठीक है ना? प्राण का उत्क्रमण जिसका होता है उसी के लिए मार्ग की क्या होती है? याचना। ठीक है ना? इसलिए अमृत शब्द का अर्थ मुख्य अमृत नहीं ले सकते, नहीं तो मार्ग की याचना की संगति नहीं लगेगी। और श्रुति कहती है अत्र ब्रह्म समश्नुते, यही पर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, इत्यादि श्रुति। ततः इससे सिद्ध हुआ क्या? मुख्यार्थ बाधा, है कि नहीं, विद्या शब्द का और अमृत शब्द का जो मुख्य अर्थ है उसका बाद होने से मुख्यार्थ नहीं ले सकते। फिर कौन सा लेंगे? गौणार्थ, है कि नहीं। मुख्यार्थ बाधा गौणार्थ ग्रहणम युक्तम इत्यर्थ। लग गई पंक्ति? चलिए आगे। और ये जो अमृतम अश्नुति भाष्य में आया कि नहीं, इसके अवतर पैराग्राफ जो चालू हुआ तो क्यों? यद उक्तम अमृत शब्देन, यद उक्तम अमृत शब्देन मुख्यम एव अमृतत्वम, मुख्यम एव अमृतत्वम किम न गृह्यते, किम न गृह्यते। अर्धविराम। विद्या शब्देन च परमात्म विद्या, परमात्म विद्या किम न गृह्यते, किम न गृह्यते इति तत्र आह अमृतम इति। तत्र आह अमृतम इति। हो गया? चलिए भाई, पीछे पूर्व पक्षी बोला था कि नहीं, यदि उत्तम, ये पूर्व पक्षी ने कहा था कि अमृत शब्द से मुख्य अमृतत्व क्यों नहीं ले रहे हो, विद्या शब्द से मुख्य परमात्मा विद्या क्यों नहीं ले रहे हो, उसका उत्तर दे रहे। ठीक, चलिए भाष्य में अमृतम अश्नुति इत्यादि अपेक्षिकम अमृतम मिला विद्या शब्देन, भाष्य में विद्या शब्देन परमात्मा विद्या ग्रहणे मिला। देखिए भाई भाष्य में देखिए विद्या शब्देन परमात्मा विद्या ग्रहणे मिला। विद्या शब्द से यदि परमात्मा विद्या का ग्रहण करते हैं तो हिरण्मयेन इत्यादिना द्वार मार्गादि याचनम अनुपपन्नम स्यात्। हिरण्मयादि पात्रेण इत्यादि मंत्र के द्वारा द्वार रूप मार्ग की याचना की है ना, उसकी भी क्या हो जाएगी? अनुपत्ति होगी, संगति नहीं लगेगी। ठीक है, अनुपन्नम स्यात् मिला। तस्मात् उपासना या समुच्चय, इसलिए भाष्यकार करें
अविद्या के साथ, कर्म के साथ उपासना का समुच्चय है। इसलिए विद्या शब्द का अर्थ हमने किया उपासना, परमात्मा विद्या नहीं। तस्मात् उपासनया समुच्चय, समुच्चय के बाद अर्धविराम। और तस्मात् शब्द आया कि नहीं, तो तस्मात् के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, यस्मात् अर्थांतरम न संगच्छते। यस्मात् अर्थांतरम न संगच्छते तस्मात् इति उपसंहार, क्यों तस्मात् इति, अब उपसंहार हो रहा है, ठीक है, समाप्ति कि यस्मात् जिस कारण से अर्थांतरम न संगच्छते, अन्य अर्थ की संगति नहीं बैठती है। विद्या शब्द का अर्थ परमात्मा विद्या लेने पर संगति नहीं बैठती है, इसलिए, ठीक है ना जी। तस्मात् उपासनया समुच्चय, वो समुच्चय किसके साथ, उपासना के साथ। न परमात्मा विज्ञाने न मिला, परमात्मा विज्ञान, परमात्मा ज्ञान, इसके साथ ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का समुच्चय हो नहीं सकता। न परमात्मा विज्ञाने न इति यथा अस्माभिः व्याख्यात, है कि नहीं। इस प्रकार का जो हमने मंत्रों का व्याख्यान किया है, अस्माभिः व्याख्यात एव मंत्राणाम अर्थ, हमने जो मंत्रों का अर्थ बताया, व्याख्यान किया है, वही मंत्रों का क्या है जी, अर्थ है। इति उपरम्यते, अब हम रुक जाते हैं, बहुत व्याख्या हुई, ठीक है जी। चलिए, इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री शंकर भगवतः कृतौ ईशावास्योपनिषद भाष्यम संपूर्णम। इस रीति से श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शंकराचार्य जी महाराज, इनके कृति में यहाँ पर ईशावास्योपनिषद का भाष्य पूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, ठीक। हरिओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।